नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज के इस क्विक नोट्स वीडियो में हम बात करेंगे 17 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बुक के बारे में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में 8 थिंकर्स के बुक्स को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही साइड में बेल आइकॉन है जिसे प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेटो की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक को। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बुक थी वो थी रिपब्लिक, जिसे कॉन्सर्निंग जस्टिस भी कहते हैं। फिर उनकी नेक्स्ट बुक थी द स्टेट्समैन। द लॉज में उन्होंने लॉ को मान्यता दी थी। इससे पहले उन्होंने जो भी रचनाएं दी थी उसमें उन्होंने लॉ को नहीं माना था, कानून को नहीं माना था। लेकिन जब द लॉज जो उन्होंने जीवन के अपने अंतिम काल में लिखी थी तब उन्होंने लॉ को मान्यता दिया था, लॉ को माना था। फिर उनकी नेक्स्ट रचना थी मीनो, सिंपोजियम, फीडो, सोक्रेट डायलॉग्स, अपोलॉजी, एलिग्री ऑफ द केव। एलिग्री ऑफ द केव जो गुफा का सिद्धांत है, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना। इसमें काफ़ी सरल और काफ़ी स्टोरी तरह से प्लेटो डिस्कस करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही उसे ही रियलिटी मानता है, जबकि वो रियल नहीं होता और वो रियलिटी को देखना भी नहीं चाहता क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता। और अगर कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकल कर रियलिटी देखता है तो कैसे वो एक फिलोसोफर बनता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसे स्टोरी की तरह बताया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उनकी नेक्स्ट बुक थी नेमोई, प्रोटागोरस, क्रीटो, यूथोप्रो। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं ये प्लेटो के हैं। आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना ताकि आपके नोट्स के लिए काम आए ये। नेक्स्ट बात करते हैं एरिस्टोटल की। तो एरिस्टोटल के कुछ महत्वपूर्ण बुक हैं जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स, जो कि 8 पार्ट में विभाजित है, और ऑन द सोल जिसमें इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। कॉन्स्टिट्यूशन उनकी तीसरी बुक जो है जिसमें उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक वर्णन किया है। मेटाफिजिक्स जो है एक दर्शन शास्त्र से संबंधित विषय है और इसमें उन्होंने उनका आचरण संबंधी ग्रंथ है। फिर निकोमेकियन एथिक्स, ये भी एक आचरण संबंधी ग्रंथ है और इसमें ही उन्होंने गोल्डन मीन की बात की थी। अभी लास्ट वीडियो ही मैंने डाला था गोल्डन मीन के बारे में और ये इसी से रिलेटेड है। एग्जाम में काफ़ी बार गोल्डन मीन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी नेक्स्ट बुक थी कैटेगरीज, जो कि एक तार्किक रचना थी। फिर उनकी बुक्स थी टॉपिक्स, पेरियर एनालिटिक्स, पोस्चर एनालिटिक्स। तो ये जो बुक थी उनकी तार्किक रचना से संबंधित बुक थी। फिर रेटोरिक्स जो थी उनके सौंदर्य विषय ग्रंथ थी। पोएटिक्स जो है उनकी कविता। प्रिपोजिशन जो कि तर्क विषय ग्रंथ है। उसी प्रकार द एनाइमा और द एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स में से एक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो है द प्रिंस, जो कि 3 भागों में है और इसमें 26 अध्याय हैं। ये एक महान ग्रंथ है और व्यवहारिक राजनीति से संबंधित है। फिर डिस्कोर्सेस ऑन द टिटस लिवी, ये जो है ये राजतंत्र का वर्णन इसमें किया गया है। द आर्ट ऑफ वार, जिसमें युद्ध के कला की बात की गई है। लाइफ ऑफ कॉस्ट्यूसियस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मैंड्रागोरा, ये एक सुखांत नाटक है। बेल्फागोरा जो कि एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। एंड द गोल्डन एस। तो ये जो है ये मैकियावेली के महत्वपूर्ण बुक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं थॉमस हॉब्स की महत्वपूर्ण बुक के बारे में। लेवियाथन, जो कि सामाजिक समझौता संबंधी इसमें बातें की गई है। मैं जो लेक्चर वाली जो वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं हर थिंकर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करूँगी। अभी ये चूँकि क्विक नोट्स है तो इसमें मैं बस केवल बुक्स के बारे में बता रही हूँ, वो भी संक्षेप में। फिर उनकी नेक्स्ट बुक थी द कॉर्पोरेट और ऑन बॉडी, जो कि महत्वपूर्ण बुक्स में से एक है उनकी। फिर उन्होंने एलिमेंट ऑफ लॉ दिया था 1650 में, जिसमें उन्होंने कानून और उसके प्रकारों का वर्णन किया था। फिर उनकी बुक थी डिसीव और ऑन द सिविक ऑर्डर, इसमें भी उन्होंने राज्य और समाज प्रभुसत्ता आदि संबंधित बातें इसमें की है। फिर दे हार्मनी, इसमें भी उन्होंने जो चर्चा की है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात की है इसमें भी। तो ये जो थी ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक है थॉमस हॉब्स के बारे में। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं
जॉन लॉक के बारे में, जॉन लॉक के महत्वपूर्ण बुक के बारे में। तो इनकी जो महत्वपूर्ण बुक थी वो थी फर्स्ट ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 2 भागों में विभाजित है। उनकी जो दूसरा है, उनकी जो दूसरे पार्ट में है वो ऑफ सिविक गवर्नमेंट है, दूसरा पार्ट। फिर उनकी जो नेक्स्ट बुक थी ए लेटर ऑन टॉलरेशन, जो कि 1689 में आई थी। ये एक पत्र था, लेटर था, जो कि एक्चुअल में लैटिन भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में कई भाषाओं में इसका जल्द ही प्रकाशन करा दिया गया था। और ये जो हॉब्स के लेवियाथन है उसके ही विषय में इसमें बात की गई थी, उसके अपोजिट इसमें बात की गई थी। फिर ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी उनकी बुक थी जो 1619 में आई थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक थी जॉन लॉक की। फिर उनकी बुक थी ए सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन, ए थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, ए फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कार्डिना। तो ये जो महत्वपूर्ण बुक है ये लॉक के हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स में से एक है। फिर रूसो की कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को देख लेते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक थी डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये जो बुक है ये आर्गुमेंट है नेचर वर्सेस सोसाइटी का। और नेक्स्ट बुक जो है उनकी डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो बुक है वो मानव असमानता के बारे में बताई गई है, जो आई है 1755 में। थर्ड बुक जो है उनकी एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इसमें उन्होंने आदर्श राज्य सिद्धांत की बातें की है, जो कि 1758 में उन्होंने लिखी थी। द न्यू हेलोइज, ये जो है ये प्राकृतिक अवस्था में उन्होंने लौटने की जो वकालत की थी उसकी चर्चा इस बुक में है, जो 1761 में आई थी। फिर उनकी नेक्स्ट बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बुक है वो 1762 में आई थी। इसमें राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्रेंड, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। नेक्स्ट उनकी जो बुक थी एमाइल, जो कि शिक्षा संबंधी इसमें विचार दिए गए हैं, जो 1762 में आई थी। फिर कॉन्फेशन, फिर डायलॉग्स, फिर उनकी बुक थी रेवरीज, मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पोलैंड एंड कॉर्डिका। तो ये जो है ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं रूसो के, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर बात करते हैं जेरेमी बेंथम के बुक्स की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स की। तो बुक्स जेरेमी बेंथम की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक थी वो थी फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो 1776 में आई थी। और इसमें उन्होंने मत प्रकट किया था कि जो है कानून जो है वो उसकी उपयोगिता किस प्रकार है और जिससे उसका संबंध है। तो फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने बात की थी कि कानून की जो उपयोगिता है वो तभी है जब वो सुख और आनंद की वृद्धि करे। फिर उनकी जो नेक्स्ट बुक थी इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, यहीं से उन्होंने जो है उनकी जो थ्योरी है उपयोगितावाद की जो थ्योरी है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। उनकी नेक्स्ट बुक थी इमेंसिपेट योर कॉलोनीज, ये 1783 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो 1784 में आई थी। फिर उन्होंने डिफेंस ऑफ एजवरी लिखा था, जो कि सुदखोरी के समर्थन में लिखी हुई बुक थी। इसमें उन्होंने पुअर लॉ में सुधार की बात की थी। फिर उनकी बुक थी डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, होगा यहाँ पे छूट गया है फ्रेंड। डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, essay on political tactics, theory of punishment and reward, theory of judicial evidence, power upon codification and public instruction, books of fallacia। ये जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके। ये पनिशमेंट एंड रिवार्ड जो बुक है उनकी, ये 8 नंबर पे थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड में उन्होंने बंदी गृह के सुधार पे उन्होंने बल दिया था। फिर ये इसी तरह से इन्होंने बुक्स ऑफ फेलेसिया, रेशनलिस्ट ऑफ एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ये जो सब उनकी जो बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में उन्होंने संसदीय सुधार की बात की थी। तो ये हॉब्स की जेरेमी बेंथम की महत्वपूर्ण बुक्स हैं। फिर बात करते हैं जेएस मिल के बारे में।
जेएस मिल की कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को देख लेते हैं। तो इनकी जो पहली बुक है पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में आई थी ये बुक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और 19वीं सदी का ये महत्वपूर्ण बुक माना जाता है। फिर उनकी बुक थी एसे ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने अधिकार और स्वतंत्रता के बीच के संबंधों को बताया था। थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859 में उनकी बुक आई थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक थी। कॉन्सिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि 1860 में आई थी। इसमें उन्होंने प्रतिनिधि सरकार के लिए तर्क प्रस्तुत किया था और साथ ही इसमें वो बताया था कि जो सरकारी प्रतिनिधि है उसका जो कार्य है वो विधान बनाना नहीं है। फिर उनकी उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म बुक्स आई 1861 में। फिर सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आया, उनकी बुक्स आई 1869 में। ऑटोबायोग्राफी, सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एसे ऑन रिलीजियन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये जो थी बुक्स उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स में से है। वैसे काफ़ी सारी बुक्स के बारे में पता नहीं होता, लेकिन ये कुछ बुक्स होते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं। ये तो इस काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो और यूज़फुल लगा हो। अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।